हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे भरोसा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे पर्यावरण पर। ये पर्यावरण कहते किसे हैं, ध्यान से इस पे देखेंगे। मैं इसको बहुत आसानी से आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण पर्यावरण सब लोग सुनते हैं, लेकिन ये वास्तव में पर्यावरण होता क्या है। देखिए, ये जो पर्यावरण होता है पर इसको हम समझते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। परिधन आवरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। परिधन आवरण। परि परि का मतलब होता है चारों तरफ। परि का मतलब होता है चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है घेरा। आवरण का मतलब होता है घेरा, यानी ये कोई व्यक्ति है, इसके चारों तरफ जो कुछ भी है, यही हमारा क्या है, पर्यावरण है। यानी हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, उन सभी को हम कहते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण दो शब्द से मिलकर बना होता है। परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण मीन्स घेरा। यानी व्यक्ति, मानव अपने चारों तरफ जिन जिन वस्तुओं पदार्थों से घिरा हुआ है, उसी को हम कहते हैं पर्यावरण। अब बात आता है कि ये व्यक्ति है, ये किन किन पदार्थों से, किन किन चीजों से घिरा हुआ है। तो ये व्यक्ति दो प्रकार के पदार्थों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसमें आता है पहला, ये सजीव से घिरा हुआ है और यह निर्जीव से घिरा हुआ है। कैसे? हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, हमारे चारों तरफ कोई व्यक्ति आता जाता है, घूमता है, रहता है। यानी हमारे चारों तरफ सजीव भी हैं और हमारे चारों तरफ निर्जीव भी हैं। जैसे इसमें ये मार्कर, टेस्टर, ये बोर्ड, और हमारे चारों तरफ जो विद्यमान वायु हैं, जो गैसें हैं, ये सब निर्जीव हैं। इसको ऐसे समझें, हम पर्यावरण की भाषा में समझें तो मानव जो है या कोई भी जीव है, ये दो घटक से घिरा हुआ है। पहला होता है अजैविक घटक और दूसरा होता है जैविक घटक। यानी आप पर्यावरण को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि जैविक घटक और अजैविक घटक, इन दोनों के सम्मिलित रूप को पर्यावरण कहते हैं। ये भी डेफिनेशन, परिभाषा दिया जाता है। परिभाषा क्या है? अजैविक घटक और जैविक घटक के सम्मिलित रूप को हम पर्यावरण कहते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली चीज होगी, अजैविक घटक और जैविक घटक कहते किसे हैं। तो अजैविक घटक, यह जो अजैविक घटक है, इसके नाम से स्पष्ट है। यहाँ पे दो शब्द है, एक है अ और एक है जैविक। इसको ऐसे समझिए, अ का मतलब हो गया नहीं और जैविक का मतलब होता है जीवन या जीव। जीव के पास जीवन होता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट, इसका भी मतलब यहां से निकाल सकते हैं। ए का मतलब होता है नॉट, और बायोटिक जो है, इसमें लिखा हुआ है बायोटिक, तो यहां से ले लेंगे बायो। बायो का मीन्स होता है लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर लाइफ नहीं है, यानी जहां पर जीवन नहीं है, जिसको आप निर्जीव कह रहे हैं, उसी को हम कहते हैं अजैविक घटक। तो अजैविक घटक में आता क्या है? अजैविक घटक में ये वातावरण में विद्यमान जितनी भी गैसें हैं, ये सब गैसें आ जाएंगी। जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सब का परसेंटेज होता है। गैसें हो जाएंगी, फिर ये वायु हो जाएगा, फिर ये ताप हो जाएगा, फिर ये सूर्य का प्रकाश हो जाएगा,
पानी हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इसका मतलब आप सब कुछ ये जो देख रहे हैं ये सब है निर्जीव, ये सब क्या है, निर्जीव है। तो अजैविक घटक में सब निर्जीव आते हैं। अब बात आता है जैविक घटक का। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अभी हम बताए हैं जैविक घटक, जैविक घटक। तो अभी यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि जो जैविक होता है, इस जैविक को हम अंग्रेजी में कहते हैं बायोटिक। इस बायोटिक में जो बायो है, इस बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ। इसका मतलब, अच्छा यहाँ पे आपको जानेंगे जैविक, जैविक का मतलब होता है जीवन। इसका मतलब जैविक घटक में वो सभी जीव आते हैं जिसमें जीवन होता है, और जितने भी इसमें घटक आएंगे वो सब जो होंगे वो होंगे सजीव, वो होंगे सजीव। तो इस प्रकार आप जान गए कि जो पर्यावरण होता है वो हमारे चारों तरफ जिन जिन सजीव और निर्जीव घटकों से हम घिरे होते हैं उसी को हम कहते हैं पर्यावरण। इसमें दो घटक आते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक को सम्मिलित रूप से हम पर्यावरण कहते हैं। और एक चीज और आपको बता दें कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ये जागरूकता के लिए मनाया जाता है कि हम लोग पर्यावरण को, इस वातावरण को शुद्ध रखें, साफ रखें, किसी प्रकार की गंदगी न फैलाएं। ये हमारी नैतिक और मौलिक जिम्मेदारी भी है। तो इसकी जागरूकता के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मुझे विश्वास है कि आप सबको ये पर्यावरण का जो मूलभूत जानकारी है ये समझ में आ गया होगा कि वास्तव में पर्यावरण है क्या। हमारे चारों तरफ जो सजीव और निर्जीव का जो घेरा है वही है पर्यावरण। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।